नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एफआर के टिप्स पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पीबी द्वारा होने वाली प्रवेश एवं भर्ती परीक्षा जैसे कि शिक्षक भर्ती, पटवारी भर्ती, पुलिस एवं जेल प्रहरी, समूह 2 की भर्ती, समूह 5 की पैरामेडिकल भर्ती, सभी में आपको रोजगार पंजीयन और पीबी प्रोफाइल बनानी होती है। जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में काफ़ी समस्या होती है और आपको काफ़ी समय आपका बर्बाद होता है। तो इस वीडियो में हम आपको पीबी की प्रोफाइल बनाने की ए टू जेड कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें, ताकि हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, पीबी की प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले हमको पीबी की वेबसाइट ओपन करना होगा। इसका यूआरएल pb.mpionline.gov.in है। आप अपने ब्राउज़र पे पीबी एमपी ऑनलाइन टाइप करके भी इस वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो पीबी की प्रोफाइल वाला डैशबोर्ड दिख जाएगा। आपको उम्मीदवार प्रोफाइलिंग में जाना है और यदि आप फर्स्ट टाइम आते हैं इस प्रोफाइल पे, आपने प्रोफाइल नहीं बनाई है, तो आपको प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म में जाना है। और अगर आपकी पहले से प्रोफाइल बनी होती है तो यहाँ से आप अपने प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक को अपने मोबाइल नंबर के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। प्रोफाइल को क्रिएट करने समय आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आपके पास पहले से ही प्रोफाइल आईडी है। फर्स्ट टाइम अगर आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ पर नहीं पे टिक करेंगे। तो यहाँ पर किस मोबाइल नंबर को आप रजिस्टर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर दोस्तों ईमेल आईडी फिल करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि आप यहाँ पर कोई अपनी ईमेल आईडी ज़रूर छोड़ दें, ताकि जब भी आप फॉर्म भरेंगे या प्रोफाइल बनाएंगे तो सारा अपडेट आपको आपके ईमेल आईडी पे मिल जाता है। क्योंकि एसएमएस पे मिलने पर हमारा जो एसएमएस है वो खो जाता है, हमारी प्रोफाइल आईडी और पासवर्ड मिस हो जाता है। तो यहाँ हम ये डिटेल डाल देंगे, कैप्चा इंटर कर देंगे, उसके बाद ओटीपी प्राप्त करे पे क्लिक करेंगे। तो जो हमने मोबाइल नंबर डाला है उस पे यहाँ पर ओटीपी मिल जाता है और उस ओटीपी को यहाँ पर हमें इंटर करना है और ओटीपी सत्यापन करे पे हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सत्यापन करे पे क्लिक करते हैं, तो अगर इस मोबाइल नंबर से कोई प्रोफाइल आईडी बनी होती है तो उसका नंबर आपको मिल जाता है। अगर नहीं बनी होती है तो आपके मोबाइल पे एक एसएमएस जाता है जिस पे आपको प्रोफाइल नंबर और पासवर्ड दिया जाता है। तो यहाँ हम इसे कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रोफाइल का क्रमांक, पंजीकरण नंबर और पासवर्ड है। आपके केस में ये मोबाइल पे आ जाता है। अब वापस से आप प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म में जाएंगे। अब चूंकि आपके पास प्रोफाइल आईडी है तो आपको यहाँ पर हाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालना होगा। जो क्रमांक आपके मोबाइल पे आता है और उसका पासवर्ड भी आता है, उस पासवर्ड को भी आपको यहाँ पर इंटर करना है। जो कैप्चा दिया होगा उसे भी हम सॉल्व करके फिल करेंगे और लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या आपके पास आधार क्रमांक है, तो आपको यहाँ पर हाँ करना है। उसके बाद अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप ई केवाईसी ओटीपी द्वारा सत्यापन का ऑप्शन चुनेंगे। मान लीजिए आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसके लिए कोजेंट CSD-3M की डिवाइस यूज होती है, जो कि आपके नज़दीकी MP ऑनलाइन कियोस्क सेंटर पे उपलब्ध होती है। तो मान लीजिए आपके केस में हम मानते हैं कि आपके आधार पे मोबाइल नंबर लिंक है, तो यहाँ पर हम eKYC OTP द्वारा सत्यापन का ऑप्शन चुनेंगे और आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना होगा, ये बॉक्स जो दिया है, और इस डिक्लेरेशन पे टिक मार्क करना होगा। तो ये हमने आधार नंबर फिल किया, टिक मार्क किया, ये कैप्चा सॉल्व किया और जनरेट eKYC OTP पे क्लिक किया। चूंकि इस आधार पे मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो इस पे एक एरर मैसेज आ गया है। अब हम eKYC बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन वाली प्रोसेस को देखेंगे। अगर हमारी डिवाइस कनेक्टेड है, RD सर्विस चालू है, तो आपको उसका पॉपअप मैसेज दिख जाएगा। आपको यहाँ पर सिंपल फिंगर कैप्चर करवाना है। जैसे ही फिंगर कैप्चर होगा तो आपको ये मैसेज मिल जाएगा, बायोमेट्रिक डिटेल कैप्चर सक्सेसफुली। आपको ओके पे क्लिक करना है
और अगर आपका फिंगर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो जाता है तो इस तरह से आपको प्रोफाइल का फॉर्म ओपन दिख जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल यानी कि अपना नेम, सरनेम, फादर या हस्बैंड का नेम, मदर्स का नेम और डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका नाम और सरनेम और डेट ऑफ बर्थ ये आपके आधार से मैच करनी चाहिए, वरना आपका ये प्रोफाइल क्रिएट नहीं होगा। तो हम ये डिटेल इस पर फिल कर देंगे। उसके बाद क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यस पे क्लिक करेंगे। अगर मध्य प्रदेश से बाहर के हैं तो आपको नहीं पे क्लिक करना है। बाकी डिटेल भी आप यहाँ पर फिल कर देंगे। अपनी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका जो रेजिडेंशियल एरिया है, रूरल है या अर्बन, वो आप सेलेक्ट कर देंगे। किसी भी प्रकार की निःशक्तता या डिसेबिलिटी है तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ देना होगा, अगर उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो। उसके बाद वैवाहिक विवरण में क्या आप विवाहित में अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपको अपने विवाह की तिथि भी यहाँ पर फिल करना होगा। विवाह की तिथि फिल करने के बाद अगर बच्चे हैं तो बच्चों की संख्या आपको फिल करनी होगी। जीवित बच्चों की संख्या 2 से अधिक होने पर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और अगर आप बच्चों की संख्या 0 डालते हैं तो बच्चे की जन्म तिथि आपसे नहीं पूछी जाएगी। पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता में आप जो भी पता जहां आप अभी निवास कर रहे हो वो डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके अपने आधार वाला पता डालना है। तो यहाँ पर आपको अपना करेंट एड्रेस को फिल करना है, और ठीक तरह से आप एड्रेस फिल करेंगे। देन आपको स्टेट ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और एरिया पिन कोड डालना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी फीड होगा पहले से, जो कि आपने स्टार्टिंग में दिया है। आपके शरीर पे कोई स्थायी पहचान चिन्ह हो, कट मार्क्स हो, मोल हो, तो वो आप फिल कर देंगे। परीक्षा केंद्र में आप कौन सा अपना फोटो युक्त आईडी प्रूफ ले जाना पसंद करेंगे, चाहे आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो आप चूज कर सकते हैं। उस दस्तावेज को चूज करने के बाद उसकी डिटेल भी आपको फिल करनी होगी। यहाँ पर अगर आप आधार कार्ड को चूज करते हैं तो उसकी डिटेल आपको फिल नहीं करनी होगी, आधार नंबर ऑलरेडी फिल हो जाता है। उसके बाद बायोमेट्रिक परीक्षण का विवरण। दोस्तों, अगर आपके फिंगर स्कैन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है तो आपको, क्या आपके फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षा में कोई समस्या आ रही है तो नहीं पे क्लिक करना है। किसी वैलिड रीजन की वजह से आपका फिंगर स्कैन नहीं हो रहा तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करवाना होगा। उसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट का विवरण देना चाहे तो दे सकते हैं और सबमिट करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल का फर्स्ट फेज पूरा हो जाएगा, जिसमें हम डिटेल भरते हैं। सेकंड फेज में हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जिसमें एक टेम्पलेट होता है साइन, सिग्नेचर और हैंड रिटन का। तो ये टेम्पलेट का जो फॉर्मेट है आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड करेंगे, प्रिंट करेंगे। फोटो वाला जो बॉक्स बना है उस पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जो कि वाइट बैकग्राउंड की हो और उस पर डेट जो भी खिंचाने की तिथि हो वो लिखी हो, और ध्यान रखना है कि आपकी फोटोग्राफ 3 माह से अधिक पुरानी ना हो। देन सिग्नेचर वाले बॉक्स पे आपको अपना साइन करना है। ध्यान दीजिए, वो कैपिटल लेटर में आपको साइन नहीं करना होगा, और नीचे की ओर आपको एक हैंड रिटन का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें उसके ठीक ऊपर जो भी लिखा है हिंदी या इंग्लिश में वो आपको लिख के स्कैन करना होगा। लेकिन जब आप इसे अपलोड करते हैं तो इसमें समस्या आती है, आपके फोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर सही जगह बॉक्स पे नहीं होते। तो इसका सलूशन है कि हमने ये एक टेम्पलेट है जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें बॉर्डर दिया हुआ है। इस टेम्पलेट की जेपीजी फाइल आपको मिलेगी, इसे आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद जब आप इसे फोटोशॉप पे ओपन करेंगे या आप डायरेक्टली भी स्कैन करेंगे तो आपको स्कैन करने के बाद आपको जो बॉर्डर दिया है, हमने बनाया है, उस बॉर्डर के अनुसार इसको क्रॉप कर लेना है। तो जैसे कि हमने स्कैनर पे ये टेम्पलेट को लगा दिया है और अब हम इसे स्कैन करेंगे। हमारा ये डॉक्यूमेंट यानी कि हमारा पीबी प्रोफाइल का टेम्पलेट यहाँ पर स्कैन हो चुका है। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से आप दिखाई देगा। फ़ोटो वाली जगह में हमने एक डेमो फ़ोटो चिपकाई है और साइन वाले में एक सैंपल लिखा हुआ है, और हैंड रिटेन वाली जगह में हैंड रिटेन टेक्स्ट है। तो ये बॉर्डर पे आपको मिला के इसको क्रॉप कर लेना है, चाहे आप पेंट यूज़ कर रहे हो या माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर। तो इस तरह से आपको ये क्रॉप करने के बाद आपको सेव कर लेना है। सेव करते समय आपको ध्यान देना है कि जो इसका साइज़ है वो लगभग 200 केबी हो, या आपको 200 केबी से कम ही रखना है, और इसे ओके बटन पे क्लिक करके ये सेव कर देना है। अब आपका ये प्रोफाइल अगर आप अपलोड करते हैं, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ इसे चूज़ फाइल पे क्लिक करता हूँ। ब्राउज़ करने के बाद
ये हमारी टेम्पलेट फाइल सेलेक्ट किया हमने और अब व्यू इमेज पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और हैंड रिटन है बिल्कुल सही जगह पे आ गए हैं, आप देख सकते हैं। और राइट साइड आपको 3 छोटे-छोटे बॉक्स मिलेंगे जिसमें आपको तब टिक करना है यदि आपको आपका फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट दिख रहा हो। उसके बाद अपलोड फ़ोटो, सिग्नेचर एंड हैंड रिटन पे आपको क्लिक करना है तो आपका ये टेम्पलेट अपलोड हो जाएगा। अब आपको एज अ बर्थ प्रूफ आपकी 10th यानी हाई स्कूल की मार्कशीट को अपलोड करना होता है। इसे भी आप फ़ोटोशॉप पे इस तरह ओपन करेंगे और ठीक तरह से क्रॉप करेंगे। इसके बाद इमेज मेनू में जाके इमेज साइज़ में आपको जाना है। इमेज साइज़ में जाएंगे तो आपको नीचे के जो ये जो बॉक्स है सेकंड नंबर वाला उसे अनटिक कर देना है और जो विड्थ है उसको 700 फिल कर देना है पिक्सल में और जो हाइट है इसको 945 पे आपको फिल कर देना है और ओके बटन पे क्लिक करना है। अब आपको सीधे इसे सेव कर देना है। सेव एज पे हम क्लिक करेंगे, नए नाम से भी रख सकते हैं आप। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये 150 से कम केबी का सेव होना चाहिए जब आप इसे सेव करेंगे और ओके बटन पे आप क्लिक करके इसे सेव करेंगे। ठीक इसी तरह अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी रिसाइज कर लेना है और इसे भी 150 केबी से कम में आपको सेव कर देना है। इसके अलावा जो भी अदर्स डॉक्यूमेंट होंगे आपको वो भी आप स्कैन करेंगे तो सेम साइज़ में आप एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर जैसे हमने 10th का सर्टिफिकेट बर्थ प्रूफ के लिए और कास्ट सर्टिफिकेट स्कैन किया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन इनेबल नहीं दिखेगा। उसके बाद अगर आपके पास हैंडीक्लेप या कि जो बायोमेट्रिक वाला जो है समस्या आ रही थी उसका कोई शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी किया प्रमाण पत्र है तो आप उसे भी यहाँ अपलोड करेंगे। तो जैसे कि हमने सबसे पहले 10th सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड किया, आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब हम कास्ट सर्टिफिकेट को भी ब्राउज करके चूज़ कर लेंगे और इसे भी अपलोड करेंगे। इस तरह हमारा कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड हो जाता है। अब हमें सबमिट डिटेल पे क्लिक करना है तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। इसे प्रोफाइल के पेज को आप पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर आप प्रिंट आउट नहीं भी रखते हैं तो आपके मेल पे भी इसका जो पासवर्ड है और इसका प्रोफाइल क्रमांक है वो आपको सेव करना है। जब भी आप पीबी की भर्ती या प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे तो इन चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों चूंकि इस पीबी प्रोफाइल के बनाने में आधार ई-केवाईसी या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है और ये आधार के द्वारा लिंक होके बनती है तो इसका दोबारा दूसरा प्रोफाइल बनाना संभव नहीं है, इसलिए आप इसे संभाल के रखेंगे, इसके बाद ही आप आवेदन कर सकेंगे। तो चलिए एक हम डेमो आपको दिखा देते हैं कि जब आपका ये प्रोफाइल बन जाता है तो किस तरह से आप आवेदन कर सकेंगे। तो जैसे कि हमने उपलब्ध सेवाएं में देखेंगे कि ये नर्सिंग की भर्ती परीक्षा है तो आप इस तरह से डिक्लेरेशन पे टिक करके आगे बढ़ाएंगे। देन यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी होगी। यहाँ पर आपको पासवर्ड का यूज नहीं करना है। पासवर्ड का यूज आपको इन फ्यूचर अपने प्रोफाइल में किसी प्रकार का चेंज करना है या डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है तो आप यूज करेंगे। आपकी प्रोफाइल इस तरह से ओपन हो जाएगी, आप आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद जो प्रोफाइल का डाटा है उसके अलावा जो भर्ती से संबंधित है, आयु सीमा से संबंधित है, ये डिटेल आपको भरनी होगी। इस तरह से आप टिक मार्क यस या नो पे क्लिक करके भर सकते हैं और आप नीचे देखेंगे कि जो भी भर्ती है आपको उसका तकनीकी पद दिख जाएगा। तो यहाँ इस तरह से आप अपना पेपर कोड या भर्ती कोड आप सेलेक्ट करेंगे। देन क्लिक हियर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपका ये प्रेफरेंस और उसके योग्यता से संबंधित पद आपके इस तरह से ओपन हो जाएंगे। आपको यहाँ कुछ इस तरह से देख के उस योग्यता को देख सकते हैं कि उसके लिए हम एलिजिबल है या नहीं। तो आपको यहाँ पर हाँ या ना पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसा कि हमने बताया कि आपको जीवित रोजगार पंजीयन अनिवार्य होता है व्यापम की भर्ती परीक्षा के लिए। तो आपको यहाँ पर अपना पंजीकरण क्रमांक, रोजगार का, उसका पंजीयन दिनांक और उस जिले जिस जिले में आपका रोजगार पंजीयन है वो आपको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है। इसका पंजीयन किस तरह से बनाना है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे देख सकते हैं। देन आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं और डिक्लेरेशन पे क्लिक करके
सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपको भुगतान नहीं की एक रिसिप्ट मिलेगी। साथ ही आपके जो आवेदन फॉर्म है उसका एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। उस एप्लीकेशन नंबर के द्वारा आपको अपने आवेदन का प्रिंट आउट लेना है। आपको ध्यान देना है कि एग्ज़ाम फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले तक आपके एप्लीकेशन की फ़ीस पेमेंट हो जानी चाहिए और आपके पास भुगतान है वाली रिसिप्ट होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से आप आसानी से पीबी की प्रोफाइल बना सकते हैं और किसी भी भर्ती परीक्षा, प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।